गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के सभी बच्चे ध्यान दें। आज का टॉपिक है, कल जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था परिमेय संख्याओं के दशमलव रूपांतरण में शांत दशमलव प्रसार, मैंने बता दिया था। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, ये भी परिमेय संख्या ही होती है, लेकिन किस टाइप की परिमेय संख्या होती है इसको आप देखें। तो उसी के आगे सेकेंड टॉपिक है इसी में 7वें पॉइंट का, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसमें आपको केवल ये लिख देना है कि यदि एक परिमेय संख्या मतलब P अपॉन Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या बार बार प्रयोग हो रही है, इसको आप बेहतर समझ पा रहे हैं। में हर, इसमें अपॉन में हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m या दोनों, यानी चाहे 2 की पावर n में हो, 5 की पावर m में हो, या दोनों यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों के रूप में ना हो। यानी शांत दशमलव में हर के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो 2 की पावर n, 5 की पावर m या इन दोनों के रूप में होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर इन दोनों के रूप में ना हो। इसके अतिरिक्त अगर इन दोनों के रूप में पाया भी जाता है तो उसके अतिरिक्त कुछ अन्य और अभाज्य गुणनखंड शामिल होने चाहिए, तो वहां पर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो परिमेय संख्या P अपॉन Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार, ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव होगा। और यहां पर एक चीज आगे आप और लिख दीजिएगा कि जहां n व m, जो n व m क्या है, ये आपके ऋणेतर पूर्णांक हैं। ऋणेतर पूर्णांक हैं का मतलब ये n व m जो हैं इनके मान 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अनंत तक ये हो सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, माइनस में नहीं होंगे। पूर्णांक का मतलब 0 भी शामिल होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 29/343। तो 29/343 ये फैक्टर इसके कटेंगे नहीं, तो ये अपने सरलतम रूप में है परिमेय संख्या, यानी ये जो भिन्न है ये सरलतम परिमेय रूप में है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इसका हर जो है वो 343 है। तो 343 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आ जाएगा, तो यानी 7 की घात 3। और इसमें आप देखिए यह जो है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, क्योंकि यहां पर 7 की घात 3 है, ठीक है। m व n यानी घात तो इसकी पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है, लेकिन यहां पे देखिए ये 2 की घात और 5 की घात में होना चाहिए, जबकि यहां पर 7 की घात है। तो इसलिए ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अतः ये 29/343 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इस तरीके से ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया हुआ है 77/210। ध्यान दीजिएगा, 77/210। तो ये अपने सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि ये 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। तो ये आ जाएगा आपका 11/30। तो 11/30 में देखिए इसका हर जो है वो 30 है, और 30 के गुणनखंड होंगे 5 सत्ते 30 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30। तो 5 गुणे 2 गुणे 3। तो यहां पर 5 गुणे 2 गुणे 3 का मतलब 5 गुणे 2 गुणे 3 में देखिए तो 5 की घात 1 और 2 की घात 1 यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में तो है, लेकिन उसके साथ में देखिए यहां पर 3 की पावर कुछ नहीं है, तो 1 यानी 3 इंक्लूड है, यानी एक अन्य अभाज्य गुणनखंड और आ गया है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि में जो हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः 77/210 जो पहले दी होती है वही लिखते हैं, काट के 11/30 नहीं लिख देना। 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा है ये बच्चों? अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। ये इस तरीके से लिख देना। ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल यहां पर आपको बता दिए गए हैं। अब एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा, शांत दशमलव प्रसार में जैसे मैंने यहां पर बताया था कि 3/8 में हर जो है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 2 की घात 3 आ गया। तो यहां पर 2 की घात 3 और यहां पर देखिए 5 नहीं है, तो यानी 5 की घात इसको 0 लिखा जा सकता है, इतना ध्यान दीजिएगा।
तो 5 की घात 0 जब लिख देंगे बच्चों, तो यहां पर देखिए ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो जाएगा, जहां n आपका 3 हो जाएगा और m आपका 0 हो जाएगा, यानी 3 और 0 ये दोनों ही आपके ऋणेतर पूर्णांक होंगे। तो यानी अगर देखा जाए, अगर केवल किसी में 2 की घात में आता है या किसी में 5 की घात में केवल आता है, इसके मैंने तीन एग्जांपल आपको बताए थे। तो इसमें देखिए 5 की घात m आया था जहां m 3 है, लेकिन यहां पर ये इसके शांत दशमलव प्रसार इसका हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये जो रूप है, ये इसमें जो 25 है वो 25 के गुणनखंड 2 की पावर में कुछ नहीं है, तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2 के फॉर्म में है। तो यहां पे देखा जाए तो 2 की घात n इंटू 5 की पावर m का रूप दोनों हैं, एक है लेकिन दूसरा नहीं है, तो लेकिन उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहां n बराबर 0 हो जाएगा और m बराबर 2 हो जाएगा। तो इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि n और m ये दोनों ही आपके ऋणेतर पूर्णांक हैं। तो इसलिए कोई एक शामिल होता है तो उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि दूसरा आपकी पावर 0 के फॉर्म में हो जाता है। इसलिए यहां पर एक है लेकिन उसको हम 2 की घात n और 5 की पावर n दोनों के रूप में मान के चलते हैं। ठीक है, तो अशांत आवर्ती दशमलव रूपांतरण ये हो गया। अब इस तरीके से आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल्स यहां पर आप ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये किस तरीके से, आप समझ लीजिए। यहां पे जैसे 3/8 दे रखा है, तो 3/8 में आपको मालूम है कि ना 3 ना 8 ये कट नहीं सकता है, तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहां पर देखिए यानी 2 की घात m, यानी ये शांत दशमलव रूपांतरण होगा। ठीक है, इसको चेंज करना है, दशमलव रूपांतरण में चेंज करना है, तो चेंज करने का मतलब आप सीधे भाग दे सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा। और सीधे भाग ना देके एक चेंज करने का तरीका भी होता है, वो कल इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी केवल आपको ये देखना है कि इसका दशमलव रूपांतरण शांत होगा या अशांत होगा। तो केवल ये समझने के लिए इन दोनों से ये आगे क्या किया गया है, अब इससे मतलब आप मत रखिए। 13/125 है, तो 13/125 यानी 100 कटेगा तो है नहीं, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 3। तो नीचे हर देखिए आपका 5 की घात m के रूप में है, तो यानी ये इसका भी दशमलव रूपांतरण शांत होगा। देखिए दशमलव के बाद 4 तक गया, फिर रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। 7/80 भी कटेगा नहीं, तो 80 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार गुणे में और गुणे 5। ठीक है, 16 16 पंचे 80, 2 की घात 4 यानी 16, 16 पंचे 80। तो यानी यहां देखिए 2 की घात, ये 2 की घात 4 है और गुणे 5 है, तो यानी 5 की घात 1 है। तो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, जहां n आपका 4 है और m आपका 1 है। तो यानी ये दोनों आपके ऋणेतर पूर्णांक है। तो ये भी शांत दशमलव होगा। तो दशमलव देखिए यहां पर 5 बार जाके रुक गया है। इसी तरीके से यहां पर इसके फैक्टर आप करेंगे, इसको काटेंगे पहले, अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा, वैसे तो नहीं कट रहा है, तो यानी 625 के फैक्टर करेंगे तो 2 की घात 4 के 5 की घात 4 के रूप में आएगा, तो ये शांत दशमलव होगा। तो ये देखिए 8 के बाद रुक गया। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल समझ लेने हैं, आपको नोट नहीं करने हैं, समझाने के लिए मैंने बताया। अब इसी प्रक्रिया में आप आ जाइए, 13/3125 है, तो 13/3125 कटेगा है नहीं, 3125 के आप गुणनखंड करिएगा। पहले 2 से काटने की कोशिश करिएगा, गुणनखंड तो करना आता है, छोटी क्लासों में आपको बताया गया। गुणनखंड करने के बाद देखिएगा कि यहां पर जो हर है वो किस रूप में आता है। अगर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आ जाता है तो हम लिख देंगे कि ये शांत दशमलव होगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर ये आते हैं, यानी 2 की पावर m या 5 की पावर m आते हैं और उसके साथ साथ कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी आ जाता है, तब भी वो अशांत आवर्ती दशमलव होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इतना कंफ्यूज मत होइएगा कि शांत दशमलव में अगर आपको 2 की पावर m और 5 की पावर m यानी 2 और 5 की घात के रूप में गुणनखंड मिले और उसके साथ में कोई अन्य गुणनखंड हो, जैसे इस एग्जाम्पल में आया था, दूसरे एग्जाम्पल में, तो यहां पर आप ये मत लिख दीजिएगा कि 2 की घात और 5 की घात आपको मिल रहा है तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ देखिए 3 भी तो लगा हुआ है गुणे में,
तो इसका मतलब ये होने चाहिए, ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक अन्य जुड़ गया, यानी केवल 2 और 5 के रूप में नहीं आता, अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। अशांत का मतलब कभी ना रुकने वाला, आवर्ती मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा हो दशमलव के बाद, वही होता है दशमलव प्रसार आवर्ती, इसलिए इसको अशांत आवर्ती बोल देते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार अलग चीज हो गई, वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर अशांत दशमलव प्रसार अगर आवर्ती नहीं लगाएंगे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं कि बार बार अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा तो वो दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन दशमलव के बाद अगर बारी बारी से संख्या रिपीट हो रही हो और कई संख्याओं के बाद फिर वही संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगे तो वो आवर्ती है, तो तभी वो परिमेय होगी। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप यहां पर इन सवालों को लगाने की कोशिश करिएगा। 17/8 नहीं कटेगा, 8 के गुणनखंड बना के देख लीजिएगा। 64/455 ये भी नहीं कटेगा, 455 के फैक्टर बना लीजिएगा। 15/1600 में देखिए, 15/1600 में शायद ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से आप काट दीजिएगा, जो अंतिम आएगा तब उसके फैक्टर बना के देख लीजिएगा। 29/343 नहीं कटेगा, 343 के फैक्टर बना लीजिएगा। उसके बाद 23/2 की घात 3, 5 की घात 2, तो यहां पर नीचे देखिए सीधे प्रारूप में दे दिया है, आपको फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका शांत दशमलव होगा, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में है, m के फॉर्म में है, इसलिए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 की घात 5 की घात के साथ में 7 की घात आ गया, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। 6/15 में 15 के फैक्टर कर लीजिएगा। 35/50 में कटेगा, या 5 7 35 और 5 दाम 50, तो 7/10 आ गया, तो 10 के गुणनखंड बनाएंगे तो 2 पंची 10, यानी 2 की घात 1 और 5 की घात 1, यानी ये शांत दशमलव होगा। 77/21 मैंने एग्जाम्पल में ही आपको बता दिया है। 210 77/210, तो ये मैंने एग्जाम्पल ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन ही है। 29/343, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ही है, यही एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बताया था। तो इस तरीके से ये यहाँ पे सवाल कर लेंगे। इससे रिलेटेड अब क्या है कि कोई संख्या दे रखी होती है, तो उस संख्या को हम दशमलव प्रसार यानी दशमलव रूपांतरण में परिवर्तित करना, कि जैसे 29/343 है, तो अब कह देगा कि इसको दशमलव प्रारूप में चेंज करिए कि अशांत, अगर ये शांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है, तो दिखाइए किस तरीके से, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाग देना, भाग देकर हम पता लगा सकते हैं, भाग देना तो सभी को आता ही है, उस तरीके से चेंज करते हैं। तो एक भाग विधि होती है और एक दूसरा मेथड और होता है, इजी मेथड होता है, जिसे हम बड़ी आसानी से उसको दशमलव प्रसार के रूप में चेंज कर सकते हैं, दशमलव में भिन्न को दशमलव में ले जा सकते हैं। वो हम कल इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आपका इतना ही वर्क है, इस वर्क को पूरा कंप्लीट करके, और सभी बच्चे इसकी फोटोज क्लिक करके जरूर भेज देंगे आज ही। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।